वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना समझेंगे और इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे। जैसा कि ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी की जानकारी के लिए बता दूँ, यूपीपीएससी से रिलेटेड आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, आज मैं उनसे भी डिस्कस करना चाहूँगी कि आगे की क्लासेस के लिए अभी तक तो मैं जो पढ़ा रही थी वो यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2024 के लिए फ़ोकस करते हुए पढ़ा रही थी और काफ़ी टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। और मैंने आप लोगों से बोला भी था कि आगे मैं आप लोग के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो पहले तो हम लोग क्लास करते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्द ही मैं एक लाइव सेशन करने वाली हूँ जिससे आप सभी लोग जो भी मुझसे जुड़ कर के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इंटरेक्ट कर सकें मुझसे। और आप जैसे भी क्लासेस चाह रहे हो, आपके जो भी सुझाव हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है या कुछ अच्छा आप बताना चाहते हो, तो आप सब लोग मुझसे बात कर सकते हो और फिर हम लोग वैसे ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज का टॉपिक पढ़िए, फिर आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसे हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग आप लोग कमेंट करते हो और लगभग मैंने बताया भी था, आप सभी के नाम भी याद हो चुके हैं। तो धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही बात करके आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक ठाक टाइम मिल गया है अब आप लोग को प्रिपरेशन का। यूपीपीसीएस आरओ का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, लीक हुआ था, काफ़ी लंबा टाइम लगा, लेकिन फिर भी अब कैंसिल हुआ, फिर से एग्ज़ाम होगा। और जो ये यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम है ये भी पोस्टपोन हो गया है, जुलाई तक होने की संभावना है, ऐसा बताया गया, जुलाई में होगा एग्ज़ाम। इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉर्ट्स भी डेली आते हैं जिसमें कोई ना कोई फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। अब जैसा कि वक्त है तो हम लोग वैसे ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक देखेंगे, फिर आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो ज़रूर मुझसे बात करना चाहेंगे और जो न्यू बच्चे हैं वो भी अपना बता सकते हैं कि वो कैसे प्रिपरेशन चाहते हैं, कैसा कंटेंट चाहते हैं। मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। तो वायुमंडल का सबसे पहले हम लोग संगठन देखेंगे कि किस कैसे कैसे वायु बनी हुई है या वायु में कौन कौन सी गैसेस हैं, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, वो एक एक करके देखेंगे। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है कि जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और जो जलवाष्प है वो पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जा पाते हैं। तो आप देखते हैं जब अपने वातावरण से या वायुमंडल से ऊंचाई पर जाना शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन का अनुपात कम होता जाता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो नगण्य सी हो जाती है, खत्म सी हो जाती है। फिर देखते हैं वायुमंडल की स्थायी गैसें कौन कौन सी हैं। और ये संगठन बहुत बार पूछा जाता है, कॉम्पोजिशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने को आता है। तो सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन, इसको N2 से प्रदर्शित करते हैं और इसका आप देखेंगे जो हिस्सा है, जो परसेंटेज है वायुमंडल में, वो हो जाएगा 78.08%। नाइट्रोजन के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो कॉम्पोजिशन है, जो हिस्सा है, वो है 20.95%। तीसरी आर्गन है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं, बट नहीं। तीसरी जो गैस आती है वो है ऑर्गन, जिसका परसेंटेज है 0.93%। और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परसेंटेज है वो है 0.036%। नेक्स्ट है नियॉन, नियॉन है 0.002%। उसके बाद है हीलियम, हीलियम का है 0.005%, 0.0005% है। फिर है क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, ये सारी इनका कंपोजिशन आप देखेंगे तो क्रिप्टॉन का 0.001, जेनॉन का है 0.00009। ठीक है, आप देख लीजिए कितना कम है। और हाइड्रोजन का है, इसमें भी देखिए 0.4 टाइम्स 0 के बाद 5 है। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन या परसेंटेज जो
संगठन है वायुमंडल में गैसों का। इसमें अगर आपसे सीरियल पूछा जाता है तो आप सिर्फ ऐसे ही याद रखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। तो आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बाकी जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा अदर गैसेस का। ठीक है। वायुमंडल की संरचना समझने के लिए पहले जो ये फिगर दिया गया है वो समझिए। तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है बाह्य या फिर बहिर्मंडल। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले है जो क्षोभ मंडल है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जो समताप मंडल है इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को बोलते हैं मेसोस्फियर, बाह्य वायुमंडल को बोलते हैं एक्सोस्फियर। तो ये लेयर्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स बोलते हैं, या वायुमंडल की जो लेयर है, परत है, वो बोलते हैं। तो वातावरण में देखेंगे आप, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और आप देख रहे हैं 0 से 10 किलोमीटर लगभग अप्रॉक्सीमेट इसकी दूरी दी गई है। फिर 10 से 50 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो समताप मंडल की है। और उसके बाद मध्य मंडल है 50 से 80 किलोमीटर के बीच, और फिर 400 किलोमीटर तक आप देखेंगे बाह्य वायुमंडल है। ये एक एवरेज जो लेंथ है वो दी गई है। ये आपने देख लिया सबसे पहले। अब देखिए, इसमें हम लोग बात करते हैं तापमान और बाकी चीज़ों की। तो वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। यह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, स्थल मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल है। फिर आप देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है और ध्रुव के निकट कितनी हो जाती है, 8 किलोमीटर। तो आपको ये भी याद रखना है। और विषुवत वृत्त पर कितनी होगी, 18 किलोमीटर। जैसे कि ये हो गई पृथ्वी, तो पृथ्वी का ध्रुव, माफ कीजिएगा, ये हो गई पृथ्वी। तो पृथ्वी के ये पोलर रीजन है। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर है 8 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर आप क्षोभ मंडल देखेंगे 18 किलोमीटर तक है। तो इस तरह आपको क्षोभ मंडल की जो लेंथ है वो देखने को मिलेगी। तो क्षोभ मंडल की ही बात कर रहे थे हम। तो विषुवत वृत्त पर आप देखेंगे 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है, और इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घटता जाता है। फिर से पॉइंट देखिए कि 165 मीटर की जब भी ऊंचाई पे आप जाएंगे, क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा। तो ये तापमान में गिरावट होती है। ठीक है। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। फिर देखिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो अलग करने का भाग है उसे क्षोभ सीमा बोलते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना हो जाता है, -80 डिग्री से ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है। इसे आप देखेंगे, जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की ये जो लाइन है ये क्षोभ सीमा है। और इस सीमा को इंग्लिश में आप याद रखेंगे कि ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ये याद रखना है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। और यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। अब बात करते हैं मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो मध्य मंडल में आप देखेंगे टेम्परेचर घटता जा रहा है। और मध्य मंडल की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, मध्य सीमा। ठीक है, या फिर मीजोपॉज। और जो समताप मंडल और मध्य जो सीमा थी, इसके बीच का जो भाग था उसे बोलते थे स्ट्रेटोपॉज। तो आयन मंडल अब आ जाता है, मध्य मंडल के ऊपर का भाग है। तो आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। अब इसमें देखेंगे विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, आयन मंडल। और इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है।
ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें किस संस्तर से वापस लौट जाती हैं, तो वो याद रखना आयनमंडल से। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में अब क्या होगी, वृद्धि शुरू हो जाती है। अब आता है वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर या सबसे ऊपरी परत, जो कि वायुमंडल के ऊपर है और इसे एक्सोस्फीयर या फिर बहिर्मंडल बोलते हैं। यह सबसे ऊंचा स्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम ही जानकारी उपलब्ध है और इस संस्तर में मौजूद घटक बहुत विरल होते हैं, दूर दूर होते हैं, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में जाकर के मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 संस्तरों का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि देखिए पृथ्वी में ज़्यादातर जो घटनाएं हैं इन्हीं लेयर्स की वजह से आप देखने को मिलती हैं। और जो बाकी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जैसे कि आयन मंडल के बारे में, तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा। बहुत बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बहिर्मंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे हाइड्रोजन और फिर हीलियम पाई जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आज हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में जाना, एटमॉस्फेयर के बारे में जाना। और ये क्लास आज आपके लिए इसलिए है क्योंकि मैं वैसे तो रिवीजन करा रही थी, पर RO का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। उसकी भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे थे मेरे साथ, और ख़ासकर उसी एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर उसके बाद UPPCS प्री एग्ज़ाम आया और वो भी कैंसिल हुआ किन्हीं कारणों से। तो आप लोग अब प्रिपरेशन में थोड़े ढीले हो गए हैं या फिर अभी समझ नहीं आ रहा कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो एक सही स्ट्रेटजी के साथ अब मैं क्लास स्टार्ट करना चाहती हूँ आप लोग के लिए, जिसमें आप पूरा कंटेंट भी अच्छे से, पूरे GS सेक्शन भी कवर कर सकें। या आप हिंदी के लिए, बहुत से बच्चे मुझसे RO के लिए बोल रहे हैं, और इसके बाद मैं अच्छे से प्रैक्टिस करा सकूं, जैसे प्रश्न आए थे आप उस तरीके के प्रश्नों के लिए रेडी भी हो पाएँ। तो यही मेरा सुझाव है आप लोग के लिए कि आप लोग क्लासेस प्रॉपर कीजिए और कमेंट करके अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग बताइए कि आपको कैसे क्लासेस चाहिए, आपके क्या सुझाव हैं और आप क्लासेस में क्या चाह रहे हो। आप RO के क्लासेस चाह रहे हो या फिर UPPCS प्री एग्ज़ाम के लिए चाह रहे हैं, या फिर ऐसी क्लास हो जो दोनों के लिए पढ़ना चाह रहे हैं। तो आप ही के सुझाव के अकॉर्डिंग देखिए मैं क्लास चलाती हूँ। आप जब जैसे बोलते हैं मैम इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ये करा दीजिए, तो मैं वो करा देती हूँ। बहुत जल्दी सोच रही हूँ कि लाइव सेशन करते हैं हम लोग। लाइव जुड़ेंगे तो शायद मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से इंटरेक्ट कर पाऊँगी, बात कर पाऊँगी और समझ पाऊँगी कि आप लोग क्या चाह रहे हो। क्लासेस प्रॉपर अब मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, और मैंने आपसे कहा भी था अब जो आगे क्लासेस स्टार्ट होंगी वो बहुत अच्छे वे में मैं प्लान करके चलूँगी। तो कंटेंट ऐसा हो जो आपके एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट हो, बस वही मैं चाहती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए अपने सुझाव, और बहुत जल्दी हम लोग लाइव सेशन के साथ जुड़ेंगे। तो आप लोग बताइए, आप लोग आज या कल में रात को 9 बजे मैं चाहती हूँ एक लाइव सेशन करना, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हों। सभी लोग आप लोग पढ़ते रहें जो इससे जुड़ करके, इस चैनल से जुड़ करके। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मिलती हूँ मैं ऐसे ही क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।